हेलो नमस्कार, माई सेल्फ राज मिश्रा। आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर स्टडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी ट्रिपल सी, ओ लेवल, एसएससी जैसे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर फंड ट्रांजैक्शन से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी प्रकार का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है कहीं पे, तो हम कौन कौन से माध्यम से कर सकते हैं, और वो जो सेवा है वो कब से स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा मैनेज की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सेवा के बारे में देखने वाले हैं। इन सारे ऑप्शन को बारीकी से समझने वाले हैं कि किस सेवा का लाभ उठा करके हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो सेवा किसके द्वारा मैनेज की जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर मिलता है जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें आपको कुछ टूल्स के बारे में, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है, जैसे कि एनईएफटी। और दूसरी चीज़ है वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड है आरटीजीएस। तीसरी चीज़ है हमारी आईएमपीएस। और चौथी चीज़ जो है वो है यूपीआई। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक को देखने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमारी है एनईएफटी। तो हम पहले एनईएफटी को समझेंगे और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, पहले टॉपिक को देखते हैं हम अपने एनईएफटी। एनईएफटी देखिए हमारी जो ये सेवा है, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह सेवा नवंबर 2005 को स्टार्ट की गई थी और यह आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती है। क्वेश्चन आता है कि एनईएफटी को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है या फिर इसको कब लॉन्च किया गया था। तो इसको नवंबर 2005 में लॉन्च किया, आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती है। अब देखिए इस एनईएफटी के तहत जो भी हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसमें जो हमारा पैसे का सेटलमेंट जो होता है उसमें समय लगता है। उसमें तकरीबन आधे घंटे का समय लगता है, पहले उससे ज़्यादा समय लगता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आरबीआई ने इस ज़्यादा समय को देखते हुए उन्होंने इसको आधे घंटे में कर दिया कि अब इसमें आधे घंटे का ही समय लगना चाहिए। और अगर बात करें कि ये कब से कब तक कार्यरत है, ये कितने दिन काम करती है, तो अगर इसके टाइम लिमिट की बात करें तो इसकी जो टाइमिंग है वो है 24/7। ये भी पहले इतना नहीं था, लेकिन यह है 16 दिसंबर 2019 से 24/7 यानी 24 घंटे ये काम करने के लिए तत्पर है। अगर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो पेमेंट ऑप्शन इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होता है। और अगर मिनिमम ट्रांसफ़र की बात करें तो 1 रुपीज़ और मैक्सिमम ट्रांसफ़र की बात करें तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। हालांकि अगर हम भारत और नेपाल के बीच में हो रहे ट्रांजैक्शन की बात करें तो भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली थी और उस स्कीम के तहत उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना ये था कि एनएफटी प्रणाली भारत से नेपाल तक एक तरफा सीमा पार धन हस्तांतरण की सुविधा देता है। इसे इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में किसी भी एनईएफटी सक्षम शाखाओं से एक धनराशि नेपाल से स्थानांतरित कर सकता है, भले ही नेपाल में लाभार्थी बैंक शाखा के साथ खाता रखता हो या नहीं, लेकिन लाभार्थी को नेपाली रुपए में धन प्राप्त होगा। ये इस स्कीम के अंतर्गत बताया गया था। ये नेपाल के लिए है, ध्यान रखिए। अगर नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एनईएफटी में, मतलब पूछा जाता है कि नेपाल में फ़ंड ट्रांसफ़र की कौन सी स्कीम के तहत करते हैं, तो आपके सामने ये मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि एनईएफटी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर बात करें तो इसमें चार्जेस के, तो इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। एनईएफटी में अगर हम कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगता है हमारा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा आरटीजीएस। ओके। आरटीजीएस जिसको हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, और यह सेवा 26 मार्च 2004 को शुरू की गई थी और यह भी आरबीआई के द्वारा ही मैनेज की जाती है। अगर सेटलमेंट टाइप की बात करें तो उसमें आधे घंटे का समय लिखता था, लेकिन आरटीजीएस में ऐसा नहीं है।
ये रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, इसमें तुरंत हमारा भुगतान हो जाता है, इमीडिएट हमारा सेटलमेंट हो जाता है। और अगर इसके टाइम लिमिट की बात करें तो ये पहले जो था इसका टाइम वो सोमवार से शुक्रवार तक 9 बजे सुबह शाम 4:30 बजे तक काम करती थी ये, लेकिन शनिवार को यह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही काम करती थी। बाद में क्या हुआ, कोरोना महामारी के आने के कारण सरकार ने क्या किया कि इसका जो टाइम लिमिट था उन्होंने बदल दिया, क्योंकि लोग ऑनलाइन आ चुके थे, ऑनलाइन ही ज़्यादातर पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। और एक चीज़ बता दूं कि आरटीजीएस ये जो सुविधा है यह ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है, ना कि 2-4 रुपए के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो 24 घंटे कब से कार्य करना शुरू की, तो यह सेवा 13 दिसंबर रात के 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 बजे सुबह, AM मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। तो 13 दिसंबर 2020 से यह सेवा 24 घंटे कार्य करने के लिए तत्पर है। और अगर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो यह ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है। और अगर हम बात करते हैं इसमें मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट की, तो मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट 2 लाख रुपए और मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट जो है इसकी, उसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। हाँ, हालांकि इसमें चार्जेस कटते हैं, अगर हम किसी भी प्रकार का बाहरी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर हमसे कुछ चार्ज लिया जाता है। देखिए, अगर हम आंतरिक ट्रांजैक्शन यानी इनवर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर हम आउटवर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ हमें कुछ पैसे पे लगा दिया गया है, कुछ कंडीशन दे दी गई है कि अगर आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 30 रुपये लिया जाएगा आपसे, और अगर आप 5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 50 रुपये लिया जाएगा आपसे, ओके। इसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है IMPS। IMPS जो हमारा ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ओके। इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होते हैं हमारी, यह स्टार्ट की गई थी 22 नवंबर 2010 को, और यह NPCI के द्वारा मैनेज की जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह सेवा NPCI के द्वारा मैनेज की जाती है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका जो सेटलमेंट टाइप है यह भी इमीडिएट है, यह भी सेवा तत्काल भुगतान प्रणाली में आती है। और इसके जो टाइम लिमिट है ये देखिए, पर डे काम करती है सेवा, पूरे साल लगातार छुट्टियों में भी यह सुविधा हमें दी जाती है। और अगर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है इसमें सिर्फ, और मिनिमम ट्रांसफ़र की बात करें तो 1 रुपये, और मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र होता है वो है हमारा 2 लाख रुपए, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक अब तक के आपके समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसको शेयर। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है UPI, जिसको कहा जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यह सेवा 11 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी, और इसको भी NPCI ही मैनेज करती है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और बाकी यह भी एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, इसके द्वारा आप तत्काल पैसा भेज सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप पूरे साल कभी भी पैसे को भेज सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। यह हमेशा काम करती है। और इसमें जो ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑप्शन है वो है हमारा ऑनलाइन, और इसमें मिनिमम जो ट्रांसफ़र लिमिट दी गई है वो है 1 रुपया, मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट 1 लाख, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक थे, हमने 4 टॉपिक को बता दिया। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे CCC हो, O लेवल हो या फिर SSC जैसे एग्ज़ाम हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों आपको बेहतर रूप से और सारी जानकारी मैंने दे दिया हो जितना एग्ज़ाम के लिए आता है। तो अगर कुछ छूटा हो मुझसे या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको क्लियर करूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनका और भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।